मैंने अपने जीवन के 15 साल ट्रक ड्राइवर के काम में गुजारा है और उन 15 सालों में मेरे साथ छोटी बड़ी काफी सारी घटनाएं घटी हैं। मगर उन घटनाओं में से एक घटना ऐसी थी जिसकी वजह से मुझे ट्रक ड्राइवर का काम छोड़ना पड़ा और उस घटना को आज भी याद करके मेरे रातों की नींद उड़ जाती है। दरअसल हुआ कुछ यूं था कि 2 दिनों से लगातार ट्रक चलाने के बाद मैंने ट्रक को स्टैंड पर लगाया और मालिक को चाबी देने के लिए उनके घर गया तो ट्रक की चाबी लेते वक्त मालिक ने मुझसे कहा, जयपाल, कल तुम्हें ट्रक लेकर कोलकाता जाना होगा। वो क्या है ना, मेरा एक दोस्त कोलकाता शिफ्ट हो रहा है तो उसके घर का सारा सामान लेकर तुम्हें जाना होगा। इस पर मैंने मालिक से कहा, ठीक है, पर कल सुबह नहीं, कल शाम को निकलूंगा क्योंकि कल सुबह मुझे कुछ काम है। इतना बोलकर मैं अपने घर चला आया। मैं इस बार सोचकर मालिक के पास गया था कि मैं 2-3 दिनों की छुट्टी लूंगा, लेकिन मेरे छुट्टी मांगने से पहले ही मालिक ने मुझे दूसरा काम बता दिया। खैर, मैं कुछ कर भी नहीं सकता था, मालिक की बात तो माननी ही पड़ेगी। जिसके बाद अगले दिन ठीक शाम के 5 बजे मैं मालिक के घर गया और वहां से ट्रक लेकर मालिक के बताए जगह पर ट्रक लोड करवाने पहुंचा तो घर का सारा सामान होने के कारण ट्रक लोड करवाते करवाते 2 घंटे लग गए। जिसके बाद ठीक शाम के 7 बजे मैं ट्रक लेकर कोलकाता जाने के लिए रवाना हो गया। ठंड का मौसम होने के कारण शाम के 7 बजे ही रात के 10 बजे की तरह मालूम पड़ रहा था। हमारे यहाँ से कोलकाता करीब 350 किलोमीटर दूर है तो मुझे वहां पहुंचने में करीब 5 घंटे का समय लगेगा और ये 5 घंटे मैं अकेले ही तय करने वाला हूँ। असल में मेरे पहले वाला खलासी से मालिक की 1 महीने पहले कुछ अनबन हो गई थी, जिस कारण खलासी ने 1 महीना पहले ही काम छोड़ दिया और तब से हमें कोई नया खलासी नहीं मिला, जिस वजह से मैं अकेले ही ट्रक लेकर जाया करता हूँ। खैर, ट्रक चलाते चलाते 2 घंटे कब बीत गए मुझे पता ही नहीं चला, लेकिन अब रात का असर मुझे साफ साफ रास्ते पर दिखने लगा था, क्योंकि अब रास्ते पर गाड़ियों का काफिला काफी कम सा हो गया था, जिस वजह से कोहरे ने रास्ते को चारों तरफ से घेर लिया था। वो भी इतना घना कोहरा कि मुझे ज्यादा दूर तक कुछ भी साफ साफ दिखाई नहीं पड़ रहा था। अंधेरा तो पूरे रास्ते पर इस कदर फैला हुआ था कि मेरी हेडलाइट की रोशनी उस अंधेरे के सामने कम पड़ रही थी। कुछ दूर इसी तरह आगे बढ़ने के बाद मैंने जब अपनी घड़ी में वक्त देखा तो रात के 9:30 बज रहे थे। काफी देर से कुछ ना खाने के कारण अब मुझे काफी तेज भूख भी लगने लगी थी, तो मैं ट्रक को कुछ देर के लिए रास्ते के एक किनारे पर रोका और घर से लाए खाने को खाने लगा। करीबन 15 मिनट खाना पीना खाने के बाद मैं वापस से ट्रक को भगाने लगा। काफी ठंड होने की वजह से मैंने ट्रक की सारी खिड़कियां बंद कर रखी थीं, ताकि ठंडी ठंडी हवाएं ट्रक के अंदर ना आ सके। अभी मैं ट्रक चला ही रहा था, तभी मुझे याद आया कि एक शॉर्टकट रास्ता है जिससे मैं 1 घंटे पहले कोलकाता पहुंच जाऊंगा, और ये सोचते ही मैंने ट्रक को उस रास्ते पर ले लिया। तो उस रास्ते पर ट्रक को लेते ही मैंने देखा कि वो रास्ता दोनों तरफ से जंगलों से घिरा हुआ है और उस रास्ते पर पहले वाले रास्ते से भी ज्यादा अंधेरा फैला है। जंगली रास्ता होने के कारण रास्ता काफी टूटा फूटा सा था। अभी मैं आगे बढ़ ही रहा था कि तभी मेरी ट्रक का टायर खड्डे में पड़कर उछला, तो ट्रक के उछलते ही मुझे एक आवाज आई, अरे ट्रक ध्यान से चला वरना पीछे रखा सारा सामान टूट जाएगा। उस आवाज को सुनकर मैं एकदम से चौंक गया कि भला ये आवाज आई तो आई कहां से। ट्रक में तो मेरे अलावा और कोई भी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं अपने अगल बगल अच्छी तरह से देखा तो ट्रक में मेरे अलावा और कोई भी नहीं था। खैर, मैं इसे अपने मन का वहम मानकर आगे बढ़ने लगा। करीब 10 मिनट इसी तरह से ट्रक चलाने के बाद अचानक ही मेरे नाक में बीड़ी जलने की गंध आने लगी
मगर ये कैसे हो सकता है? मैंने तो सारी खिड़कियां बंद कर रखी थी, तो बाहर से किसी भी तरह की गंध नहीं आ सकती, और अंदर में मैं अकेला ही हूँ, तो बीड़ी जलने की गंध आ कहां से रही है? रहते रहते बीड़ी जलने की गंध ट्रक के केबिन में इतनी फैल गई कि मुझे सांस लेने में भी दिक्कत महसूस होने लगी। तभी मैं अपनी तरफ वाली खिड़की खोलने का सोच ही रहा था कि तभी मैंने जो देखा उसे देखकर मेरे होश उड़ गए, क्योंकि मैंने देखा कि बगल वाली सीट की खिड़की अपने आप ही खुल रही है, मानो कोई अदृश्य शक्ति उस खिड़की को अपने हाथों